हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 1 जनवरी को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। विकास की दिशा समीपस्थ और सेफेलोकॉर्डल। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटन की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिपक्वता। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश एक प्राथमिक है और डैश सामाजिककरण का द्वितीयक एजेंट है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवार स्कूल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों के नैतिक मूल्यों का प्राथमिक आधार क्या है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमांकन का तात्पर्य है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई। Seriation in Jean Piaget theory refers to the ability to order objects based on one dimension, for example length. आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, नसीमा a 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake create more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? 5 साल की नसीमा निश्चित है कि मिट्टी के एक गोले को सांप में बदलने से अधिक मिट्टी बनती है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच के पीछे क्या कारण है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केंद्र, सेंट्रेशन। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की ने किसके सिद्धांत के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की द्वारा बच्चे के बोलने के कार्य का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आपका 11th क्वेश्चन आया था, अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज़, एक बच्चे में दूसरे के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, बच्चे के पास है। आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, युवा छात्रों के लिए बहुभाषावाद के महान संज्ञानात्मक लाभ। मल्टीलिंग्विज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। आपका 13th क्वेश्चन आया था, जेंडर रोल्स आर, लिंग भूमिकाएं हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लर्न बिहेवियर, सीखा व्यवहार। दोस्तों, इसकी हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है तो हिंदी काफ़ी टफ आती है, तो एक बारी आप इंग्लिश में ज़रूर ध्यान दें, इसीलिए मैं इंग्लिश टाइप करके देती हूँ, जिससे कि एक बारी आप इंग्लिश को पढ़ें और उसको एक बारी ज़रूर देखें। आपका 14th क्वेश्चन आया था, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास
व्हाट ऑल्सो द टीचर कीप इन माइंड। अपनी कक्षा के लिए आकलन का तरीका तय करने से पहले शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपका 15th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मेरे बगल में परिणामों का उपयोग कौन करेगा? अलग अलग छात्रों के सीखने की व्यवस्था का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरी शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने के लिए कौन सी विधि मेरी मदद करेगी? आपका 16th क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एडुकेशन इम्प्लाइज दैट। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आपका 17th क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला आया था। अभिकथन अध्यापन करते समय शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ को निरूपित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। कारण शिक्षकों को शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी शिक्षा शास्त्र को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसे अक्षरों के निर्माण और शब्दों के अंतर में भी एक चुनौती का अनुभव होता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है? तो आपका 18th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विभिन्न शैक्षणिक उपागमों और मूल्यांकन के साधनों का प्रयोग करें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता की एक अनिवार्य विशेषता है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भिन्न सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका 21st क्वेश्चन आया था, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू। छोटे बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सक्रिय अन्वेषण, प्ले, सामग्री और प्रयोग पर सक्रिय साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत। एक्टिव एक्सप्लोरेशन, प्ले, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चों को फ़ोन नंबर याद रखने में मदद करने के लिए एक शिक्षक ने छात्रों को 10 अंकों को विभाजित करने का सुझाव दिया। फ़ोन नंबर की 3 से 4 छोटी इकाइयों में और फिर याद रखें। यह शिक्षक द्वारा सुझाई गई रणनीति कहलाती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चंकिंग। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, स्कूलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीखने पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। Pramati has her students choose from a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. Arundhati emphasizes the importance of using contextual material to help determine the meaning of new words. आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बना सकते हैं? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करके, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप सार्थक सीखने की सुविधा होगी? तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किसी समस्या पर काम करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित करके या करना। आपका 27th क्वेश्चन आया था, छात्रों को देश की भावना का अनुभव होने की संभावना है जब वे आंतरिक कारकों का श्रेय देते हैं किसी कार्य में उनकी सफलता की व्याख्या करने के लिए। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गर्व, प्राइड। आपका 28th क्वेश्चन आया था, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी दृष्टिकोण के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि।
तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं बनाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्रों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं और गलत धारणाओं को शिक्षक द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आपका 30th क्वेश्चन आया था, डैश सीखने का दृष्टिकोण बताता है कि मूर्त प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यवहारिक। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। आज हम 31 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन? बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट्स? निम्नलिखित में से कौन कक्षा 3 के छात्रों के लिए सूक्ष्म मोटर कौशल का एक उदाहरण है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, मोतियों को धागे में बांधना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड स्लोली बाय हेरिडिटी? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, आँखों का रंग। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, स्कूल्स टीच न्यू बिहेवियर्स and rules to children and expect them to act accordingly. The school is acting as an agency of dash socialization. स्कूल बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे उसके अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करते हैं। स्कूल डैश सामाजिकरण की एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माध्यमिक या द्वितीयक, क्योंकि परिवार बच्चे का प्राथमिक संस्था होती है या फर्स्ट एजेंसी होती है, प्राथमिक एजेंसी होती है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, सीता's ability to modify her actions of riding a scooter based on her experiences of riding a bicycle would be an example of। साइकिल की सवारी के अपने अनुभवों के आधार पर सीता की स्कूटर की सवारी करने के अपने कार्य को संशोधित करने की क्षमता एक उदाहरण होगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समायोजन, अकोमोडेशन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन डैश स्टेज Children start using semiotic functions rapidly develop language skills। डैश चरण में बच्चे लाक्षणिक कार्यों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तेजी से भाषा कौशल विकसित करते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इन डैश अ टीचर एंड 2-4 स्टूडेंट्स form a collaboration group and take turns leading dialogues on the content of a text passage। डैश में एक शिक्षक और 2-4 छात्र एक सहयोग समूह बनाते हैं और टेक्स्ट पैसेज की सामग्री पर प्रमुख संवाद करते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय लेव विगोत्स्की फॉर लर्निंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? लेव विगोत्स्की ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रस्तावित की है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुदेशात्मक मचान, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। आपका 10th क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट?
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी को समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज्ड टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 11th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड appropriately to the moods, temperaments and intentions of others is known as। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव और इरादों का उचित रूप से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट्स ऑफ अ फादर टू हिज सन? डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, यू आर अ बॉय। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिता के अपने बेटे के बयान में परिलक्षित होता है? लड़की की तरह मत रो, तुम एक लड़के हो। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। लिंग स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जेंडर बायस को शो करता है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं और लड़के नहीं रोते हैं। आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट? सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षकों के लिए बार बार शिक्षार्थियों का परीक्षण करना एक आसान तरीका है। इट इज़ एन ईजी वे फॉर टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। आपका 14th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। कारण दिया गया था, कक्षा में शिक्षार्थियों का एक सजातीय समूह होता है। सही विकल्प चुनें। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, प्रियंका यूजेस विविग्योर टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स इन अ रेनबो। दिस स्ट्रेटजी फॉर मेमोराइजिंग द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इज कॉल्ड। छात्रों को इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका विविग्योर का उपयोग करती है। रंगों के क्रम को याद रखने की इस रणनीति को कहा जाता है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नियमोनिक्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया, पाठ पढ़ने में कठिनाई। डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट। आपका 17th क्वेश्चन आया था, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई साधनों का उपयोग। छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को बढ़ावा देना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा के एक छात्र को विचार व्यक्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अक्सर स्कूल की मुख्य धारा की भाषा और अपने गृह नगर में बोली जाने वाली बोली के बीच स्विच करता है। एक शिक्षक के रूप में आपको चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समान शब्द अर्थ को लक्ष्य भाषा में धीरे धीरे पेश करें। इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड्स मीनिंग्स इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले छात्र मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर सीखते हैं और सभी की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सौरभ शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंक्लूसिव क्लासरूम, दीज आर एन इंडिकेशंस ऑफ। सौरभ समावेशी कक्षा में निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। ये संकेत हैं, पढ़ते समय पुस्तकों को अपने बहुत पास या दूर रखता है, बार बार झपकता है और आंख बंद करता है या आंख में लाली होती है, चॉक बोर्ड पर सामग्री को गलत तरीके से पढ़ता है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दृश्य हानि, विजुअल इम्पेयरमेंट।
आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित नहीं है? तो आपका 21st का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और दंड के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द करिकुलम इन स्कूल्स शुड फॉलो द करिकुलम प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश एंड फ्रॉम टू डैश डैश। स्कूलों में पाठ्यक्रम को डैश से डैश और डैश से डैश तक जाने के लिए पाठ्यक्रम सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ने की पहल के लिए कलम, बाग, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचानने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षा शास्त्र सीखने के किस सिद्धांत में स्थित है? तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, रचनावाद। आपका 24th क्वेश्चन आया था, कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग शुड बी इनकरेज्ड बाय। बच्चों की सोच में वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कई उदाहरण देना और बच्चों को तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा माहौल को लेकर चिंतित महसूस करता है। एक शिक्षक के रूप में आप महसूस करते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। छात्रों की बढ़ी हुई आशंका और बेचैनी के साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है, जो छात्रों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति में हस्तक्षेप कर सकता है। आपका 26th क्वेश्चन आया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे, पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले लड़कियां और विकलांग बच्चे शिक्षा तक पहुंचने के मामले में डैश पर हैं। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वंचित स्थिति, डिसएडवांटेज पोजीशन। आपका 27th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, स्कूलों में सीखना बच्चों के सामाजिक संदर्भ से अलग होना चाहिए। कारण दिया गया था, बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनके पास पहले से ही एक अच्छी तरह से परिभाषित शब्दावली और अवधारणा की समझ होती है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 28th क्वेश्चन आया था, एक छात्रा को लगता है कि वह परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कर पाएगी और कभी भी अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाएगी। क्षमता के बारे में ऐसी मान्यताएं। तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रा को कार्य को छोड़ देने और सीखी हुई असहायता का अनुभव करने का एहसास कराता है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, छात्रों को लगातार सीखने के लिए प्रेरित रखने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्रों के बीच क्षमता के बारे में वृद्धिशील विश्वास पैदा करना। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रेन आर इंडिकेटिव ऑफ। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां इस बात का सूचक हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस विच इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। अगर दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आज हम 4 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ क्रॉस मोटर स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन स्थूल मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक पैर पर संतुलन, बैलेंसिंग ऑन वन फुट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट चेंजेस आर आ रिजल्ट ऑफ। विकास परिवर्तन का परिणाम है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आनुवंशिक और पर्यावरणीय
परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट सर्कमटेंसेस। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द पीरियड फ्रॉम 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स इज रिफर टू एज, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को कहा जाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका फोर्थ क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। कारण दिया गया था, इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, किस अवस्था में बच्चे संसार के प्रति एक जीववादी दृष्टिकोण रखते हैं और मानते हैं पेड़ों और पौधों के साथ साथ चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों के इरादे हो सकते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों ये हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है, इसीलिए हिंदी काफ़ी टफ होती है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि इंग्लिश को एक बार ही ज़रूर पढ़ लिया करिए। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द थ्योरी ऑफ। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेव वेगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू वेगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय। वेगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साथियों के साथ बातचीत करके, इंटरेक्शन विद पीयर्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा होने से स्वीकृति मिलती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी अ पर्सन हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड बी अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्ति वनस्पतियां और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान सकता है और उससे अवगत हो सकता है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्विज्म। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक यह धारणा रखता है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। इसका एक उदाहरण है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। आपका 14th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। कारण दिया गया था, कोई भी एकल मूल्यांकन उपकरण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति और सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज नॉट इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को प्रदर्शित नहीं करती है? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। कॉन्स्टेंट कंपेरिजन्स आर मेड बिटवीन द स्टूडेंट्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस। आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा, पूछा क्या गया है, नहीं है या है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो आप एक बारी अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का पहला सही हो जाएगा, लचीला शिक्षा शास्त्र, फ्लेक्सिबल पेडागोजीज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आत्म केंद्रित, ऑटिज्म। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स, निम्नलिखित में से कौन वंचित और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विविधता पर विचार, कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, प्रोविजन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ, सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई तरीकों के प्रावधान से निम्नलिखित को शामिल करने में मदद मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, सीखने की कठिनाई का सामना करने वाले छात्र, गतिमान कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्र। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विच स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता निर्दिष्ट करने वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त आवास रणनीतियों की एक सही सुमेलित जोड़ी है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर का प्रावधान, डिसकैलकुलिया, प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर। आपका 21st क्वेश्चन आया था, इन अर्ली ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज प्रेफरेबल फॉर टीचिंग लर्निंग, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आपका 22nd क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, सीखने के लिए विद्यालय के सामाजिक जीवन में भागीदारी महत्वपूर्ण है। सीखना आपका कारण दिया गया था, सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23rd क्वेश्चन दिया गया था, टीचर्स कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल बाय, शिक्षक कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बना सकते हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उन्हें प्रामाणिक संदर्भ में स्थित करना, सिचुएटिंग देम इन अ ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस आर डज नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कठोर परीक्षा केंद्रित शिक्षण रणनीतियाँ, रिजिड एग्जाम सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज। आपका 25th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। कारण दिया गया था, बच्चे जीवन के बहुमूल्य अनुभवों के साथ विद्यालय आते हैं जिन पर शिक्षकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स
लर्नर्स इवेल्युएट दियर ओन लर्निंग एंड चेक दियर अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने का मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन। आपका 27 क्वेश्चन आया था, मिसकंसेप्शन अमंग चिल्ड्रन आर, बच्चों में होती हैं भ्रांतियाँ। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राकृतिक। आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक छात्र जो सीखी हुई असहायता का अनुभव कर रहा है की संभावना है। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सीखने की गतिविधियों से पीछे हटना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 29 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्कूल। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 3 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आया था, एज पर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। तो आपका पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुदिशात्मक, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में बड़े होते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और छोरों की ओर बढ़ता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें बच्चों का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है या केंद्र से परिधि की ओर होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। विकास के किस चरण में बच्चे विश्वास बनाने, कल्पनाशीलता के खेल में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की द्वितीयक अभिकरण है या द्वितीयक संस्था है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मीडिया, धार्मिक संस्थान, स्कूल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं और वह देखती है कि पेंसिल ए पेंसिल बी से लंबी है और पेंसिल बी पेंसिल सी से लंबी है। जब रूही का अनुमान है कि ए सी से लंबी पेंसिल है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सकर्मक विचार, ट्रांजिटिव थॉट। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रेन इन द ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्रियात्मक अवस्था में बच्चे सक्षम होते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रतिवर्तन, रिवर्सिबिलिटी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रस्तावित नहीं किया है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपारंपरिक चरण, अनकन्वेंशनल स्टेज। आपका 8th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका लेव विगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांतों पर अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम
प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अधिगम का आकलन करने के लिए औपचारिक मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपका 9th क्वेश्चन आया था, छात्र के सीखने की सुविधा के लिए लेव विगोत्स्की ने अपने सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया है? तो आपका 9th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग या सहपाठी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन। आपका 10th क्वेश्चन आया था, अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट। एक प्रगतिशील कक्षा के शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। लर्नर्स ब्रिंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विद देम इन द क्लासरूम। आपका 11th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने इस बात को खारिज कर दिया कि बुद्धि एकात्मक है और यह प्रस्तावित किया कि कई अलग अलग स्वतंत्र बुद्धियां मौजूद हैं? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। आपका 12th क्वेश्चन आया था, रोहन्स रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉय डॉल वॉज, आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज़ डू नॉट प्ले विद डॉल्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। खिलौना गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया के साथ नहीं खेलते हैं। यह एक उदाहरण है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लिंग स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप, यह लिंग पक्षपात को दिखाता है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने छात्रों को 1 महीने की अवधि में एक निबंध के लिए कई मसौदे पर काम करने में मदद करती है और उनका समर्थन करती है। यदि वह प्रत्येक विद्यार्थी के सभी प्रारूपों के साथ साथ उस पर कार्य करने की प्रक्रिया पर विचार करती है, तो वह किस प्रकार के आकलन का उपयोग कर रही है? तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव। आपका 14th क्वेश्चन आया था, इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्रिएट अवेयरनेस about diversity of languages and allow their use as per students preference। एक बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता करें और छात्रों की पसंद के अनुसार उनके उपयोग की अनुमति दें। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा जरूरी है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। समस्या समाधान पर केंद्रित, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक सोच विकसित करना, पूछताछ संचालित और खोज उन्मुख बने। आपका 16th क्वेश्चन आया था, in order to complete her syllabus, a teacher always expects answers from a preferred group of learners. The teacher's action is। अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा शिक्षार्थियों के पसंदीदा समूह से उत्तर की अपेक्षा करता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अन्य छात्रों को समान अवसर से वंचित कर रहा है, is depriving other students of equal opportunities। आपका 17th क्वेश्चन आया था, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिस्कैलकुलिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। डिस्कैलकुलिया वाले छात्र को शामिल करने का समर्थन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित ऐप प्रदान करें, प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ ऐप टू स्टूडेंट्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित छात्र के लिए फायदेमंद नहीं होगी? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छोटे प्रिंट वाली किताबें, बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट। आपका 19th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन आया था, भाषा की कक्षा में शिक्षकों को पाठ्य सामग्री के साथ ऑडियो पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। कारण दिया गया था,
प्रतिनिधित्व के कई विकल्प विविध शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पढ़ने से संबंधित विकार वाले। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, एक रचनात्मक बच्चे के होने की संभावना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, अपसारी सोच, अमूर्त सोच की क्षमता, नए उत्पाद तैयार करने की क्षमता, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ability for abstract thinking, ability for generating novel products। आपका 21st क्वेश्चन फिर से अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को अपनी कक्षा में मूल्यांकन के कई तरीके अपनाने चाहिए। कारण दिया गया था, कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता का निर्धारण केवल कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा ही सही और पर्याप्त रूप से नहीं किया जा सकता है। आप ये ध्यान दीजिए, इसमें नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है, नहीं पूछा है या सही पूछा है, इन पर ज़रूर फोकस किया करिए, क्योंकि अगर नहीं और सही इन सब में अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हो गए, आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक कई उदाहरण दे रहा है और बाद में छात्रों से उन उदाहरणों के माध्यम से एकत्रित जानकारी पर विचार करने के लिए नियम बनाने के लिए कहता है। बच्चों के बीच अवधारणा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आगमनात्मक, इंडक्टिव। 23rd क्वेश्चन आया था, टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट अ टीचर शुड, कक्षा प्रबंधन में छात्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के सहयोग से कक्षा के लिए मानदंड और नियम स्थापित करना, एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विथ स्टूडेंट्स। आपका 24th क्वेश्चन आया था, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस इन चिल्ड्रेन, वह विकल्प चुने जो बच्चों में सीखने के संदर्भ को सही ढंग से दर्शाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, खेल और खेल होम कक्षाएं, गेम्स एंड प्ले होम क्लासरूम्स। आपका 25th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच समस्या समाधान कौशल को सुगम बनाने का एक प्रभावी तरीका नहीं है? तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक समस्या के लिए पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के एक उपयोग पर जोर दें। आपका 26th क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो आपका 26th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में नए ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग किया जाना चाहिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ्स ऑफ टीचर इज डेट्रीमेंटल टू अ स्टूडेंट्स लर्निंग, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास छात्र के सीखने के लिए हानिकारक है? तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गलतियां करना शिक्षार्थियों के लिए एक शर्मनाक कार्य है। आपका 28th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। रेयन नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक परियोजना के लिए कई स्रोतों से शोध करता है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के एग्जामिनेशन के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस कथन में निम्नलिखित में से किस संबंध पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुभूति और भावनाएं, कॉग्निशन एंड इमोशंस। आपका 30th क्वेश्चन आया था, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावी होता है जब यह प्रमुख रूप से होता है। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड। तो दोस्तों आज हम लोगों ने
3 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।